हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अपनी आज की नई फिजिक्स की क्लास का टॉपिक है विद्युत बल रेखा। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में, आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में, कूलाम का नियम, बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र, ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। और उसके बाद में इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है अपना विद्युत बल रेखा। देखो, विद्युत बल रेखा का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं अपन विद्युत बल रेखा। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको बताया था कि कोई भी आवेश प्लस का हो या माइनस का हो, वो आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। ये अपन ने बोला था। अब देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कैसे बनता है, कैसे अपन डिसाइड करते हैं इसके लिए। देखो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज जिसको अपन बोलते हैं, परीक्षण आवेश को अपन लाते हैं, यहाँ पे परीक्षण आवेश को ला करके अपन रखते हैं, तो इस परीक्षण आवेश पे क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। ये चीज़ आपको बताई थी कि आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, एक विद्युत बल लगता है। और उस विद्युत बल का जो मान है वो अपन कितना लिखते हैं, F बराबर Q0 E लिखते हैं। ये इस पर लगने वाला बल हो गया। अब क्या होता है, इस बल के कारण ये आवेश क्या करता है, यदि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये आवेश क्या करता है, बाहर की तरफ गति करता है। और यदि आकर्षण बल लगता है तो ये अंदर की तरफ क्या करता है, गति करता है। तो कहने का मतलब क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश जिस पथ पे गति करता है, कि जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले बल के कारण ये परीक्षण आवेश जिस पथ पे गति करता है, या जिस रेखा पे ये गति करता है, या जिस वक्र पे ये गति करता है, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब देखो, विद्युत बल रेखा वास्तव में तो क्या होती है, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसकी अपन कल्पना करते हैं। कल्पना अपन कैसे करते हैं, अपन क्या मानते हैं इसकी परिभाषा में, कि आवेश के विद्युत क्षेत्र में, आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र, क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर रखा एकांक धनावेश, यानी एकांक धनावेश का मतलब Q0 या परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो अपन इस वक्र को क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। तब आप इसको क्या बोलोगे, विद्युत बल रेखा। क्या बताया मैंने कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो अपन उस वक्र को क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड काम में लिया है अपन ने, वक्र वर्ड काम में लिया है। यहाँ पे ये वक्र वर्ड काम में क्यों लिया जाता है, देखो होता क्या है एक्चुअल में, जब अपन ये धनावेश का अपन ने विद्युत क्षेत्र माना है और परीक्षण आवेश को अपन हमेशा क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और साथ साथ में अपन एक चीज़ और मानते हैं कि जब दोनों आवेश पास में होते हैं तो लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण ये इस पर प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा लगता है, तो ये ऐसे गति करता है। और जैसे जैसे परीक्षण आवेश मूल आवेश से दूर जाता है तो लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है। कम होने का मतलब धीरे धीरे ये जो रेखा है वो कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। जब बल का मान ज़्यादा होता है तो ये ऐसे चलता है,
फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा, जिसकी वजह से ये रेखा कैसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है। और ऐसी रेखा को अपन क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। रेखा का मतलब तो अपन जैसे सीधी रेखा खींचते हैं तो उसको अपन सरल रेखा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश की जो गति है वो सरल रेखीय गति नहीं होती है, वक्रीय गति होती है। तो ये जो इस टाइप की जो रेखा बनती है, जो वक्र बनता है, इस वक्र को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। और साथ में अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर रखा परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा बोलेंगे। ये तो हो गई विद्युत बल रेखा की परिभाषा। अब देखो इसमें मेन चीजें कौन सी होती है। अब देखो इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है कि विद्युत बल रेखा की जो दिशा है उसका निर्धारण अपन कैसे करेंगे। विद्युत बल रेखा की दिशा के लिए अपन क्या मानते हैं, यदि अपन ने क्या किया है, प्लस Q आवेश और परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होगा, प्लस का होगा। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, भार की तरफ होती है। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भार की तरफ होती है। इसलिए जिधर बल की दिशा होती है या आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, उसी दिशा में किसकी दिशा मानी जाती है, विद्युत बल रेखा की दिशा मानी जाती है। या अपन क्या मानते हैं कि धनावेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वही दिशा अपन किसकी मानते हैं, बल की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है, और जिधर बल की दिशा होती है या जिस दिशा में अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही दिशा किसकी मानी जाती है, विद्युत बल रेखाओं की मानी जाती है। तो इसमें देखो प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लग रहा है, यानी धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, आवेश से बाहर की ओर, आवेश से दूर की ओर, या आवेश से अनंत की ओर भी इसको बोला जा सकता है। ये और आकर्षण की अपन बात करते हैं तो आकर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है, आवेश की ओर होती है। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ होती है। तो बल की जो दिशा होगी, बल अंदर की तरफ है, तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखो इसमें याद रखने वाली एक कॉमन सी बात है, आवेशों के बीच में लगने वाला बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल रेखाओं की दिशा, विद्युत बल रेखा की दिशा, तीनों दिशा क्या होती है, सेम होती है। जिधर बल उधर विद्युत क्षेत्र, और उधर ही किसकी दिशा होगी, विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ। अब अपन इनका निर्धारण कैसे करते हैं, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब अपन धनावेश काम में लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज काम में लिया जाता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ। और यदि ऋण आवेश अपन काम में लेते हैं, नेगेटिव चार्ज काम में लिया जाता है, तो जो ई की दिशा होती है वो क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ। तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। और ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब देखो इसमें इसकी परिभाषा हो गई। फिर अपन इसमें देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। अपने एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला गुण तो आपको अभी मैंने बोला था कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा गुण अपन क्या बोल सकते हैं कि धनावेश के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए इनकी दिशा आवेश से बाहर की ओर होती है।
और जब धनावेश के लिए आपको विद्युत बल रेखाओं का चित्रण करना हो तो अपन उनका चित्रण ऐसे कर सकते हैं। और दिशा अपने को दर्शानी है तो सबकी दिशा क्या होती है, आवेश से बाहर की ओर, आवेश से दूर की ओर या आवेश से अनंत की ओर। ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। और ऐसे ही अपन किसकी मान सकते हैं, तीसरा पॉइंट है इसका, ऋण आवेश के लिए इनकी दिशा, ऋण आवेश के लिए इनकी दिशा बाहर से आवेश की ओर, आवेश की ओर होती है। और इसके लिए अपन इसका जो चित्रण है, चित्रण अपन कैसे करते हैं, ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाओं का जो चित्रण है वो अपन ऐसे करते हैं। इनकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, बाहर से अंदर की ओर हो जाएगी। ये धनावेश और ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। और साथ में अपन क्या बोलते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चल कर के ऋण आवेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। धनावेश से चलती है और ऋण आवेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अपन इसका जो चित्रण है वो ऐसे कर सकते हैं कि विद्युत बल रेखा देखो यहाँ से धनावेश से निकलेगी, ऐसे चलती है, धनावेश से निकलती है और जैसे जैसे ऋणावेश के पास जाएगी तो ऋणावेश की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ऐसे ही अपन इसको ये दर्शा सकते हैं। विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है। और इसी को अपन एक गुण, दो चार गुण और भी हैं कि जो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र बनाने का मतलब ये होता है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से चल के ऋणावेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वापस ऋणावेश से चल करके धनावेश के पास में नहीं पहुंचती है। इसलिए अपन क्या मानते हैं कि विद्युत बल रेखा कैसे वक्र का निर्माण करती है, खुले वक्र का निर्माण करती है। यदि यहाँ पे विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा के बीच में अपन दोनों चीज़ें साथ में पढ़े कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा क्या है, तो चुंबकीय बल रेखा आपके 10th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक आता है। किसी भी चुंबकीय, जब अपन बात करते हैं क्षण चुंबक की एक तो उसमें उत्तरी ध्रुव होता है और एक उसमें क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और इसके अंदर इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। तो यहाँ से अपन जब नॉर्थ पोल से चल कर के बाहर जाएंगे साउथ पोल के पास, फिर अंदर साउथ पोल से चल कर के कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पोल के पास, तो क्या होता है कि पूरा एक वक्र का निर्माण हो जाता है। यानी ये कैसे वक्र का निर्माण करती है, एक बंद वक्र का निर्माण करती है। जबकि विद्युत बल रेखा तो क्या है, धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। इसलिए ये क्या करती है, एक खुले वक्र का निर्माण करती है। ये इसका गुण है। इसी के साथ में अपन और देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी विद्युत बल रेखा पर यदि अपन कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है।
ये अपन ऐसे विद्युत बल रेखा खींचते हैं और अपन ने ये मान लिया कि यहाँ पे अपन ने क्या खींचा है, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसके गुण हैं। अभी और भी गुण बाकी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी आगे और करवाएंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, विद्युत बल रेखा की परिभाषा तो क्या होती है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर रखा परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति कर सकता हो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। विद्युत बल रेखा की दिशा के लिए मैंने आपको बताया है कि परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा किसकी होती है, विद्युत बल रेखा की होती है। और याद रखने की जो ट्रिक है उसमें अपन ये कर सकते हैं कि बल की जो दिशा है वो किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किसकी होती है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, तो विद्युत बल रेखाएं भी किधर हो जाएंगी, बाहर की ओर। और इनके विद्युत क्षेत्र में यदि आप कोई परीक्षण आवेश रखोगे तो उस पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी दिशा भी कौन सी हो जाएगी, बाहर की तरफ। ऋण आवेश की अपन बात करते हैं, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर। तो लगने वाले आकर्षण बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर। और इसी दिशा में कौन हो जाएगी, विद्युत बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। फिर इसमें अपने आते हैं गुण। सबसे पहला गुण क्या बताया है कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। इन्हीं का दूसरा नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, भी इनको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोला जाता है, या इनका एक नाम और होता है विद्युत फ्लक्स रेखा भी इनको बोला जाता है। ये भी इन्हीं के नाम होते हैं। काल्पनिक रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स रेखा भी अपन इसको बोल सकते हैं। और धनावेश के लिए इनकी जो दिशा है वो आवेश से बाहर की ओर होती है। उनका चित्रण अपने को ऐसे करना है, यानी इन लाइंस की जो दिशा है वो अपने को क्या रखनी है, बाहर की ओर रखनी है। ऋण आवेश के लिए दिशा अंदर की ओर होती है, आवेश बाहर से आवेश की ओर अंदर की ओर हो गई। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि अनंत से आवेश की ओर होती है, दूर से आवेश की ओर होती है। तो अपने को इनकी दिशा ये दर्शानी है। और यदि प्लस और माइनस दोनों साथ में रखे हैं तो अपन विद्युत बल रेखाओं की दिशा को क्या बोलेंगे कि विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। फिर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चल करके ऋणावेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कि धनावेश से तो बाहर निकलती है, लेकिन जैसे जैसे ऋणावेश के पास जाती है तो ऋणावेश उनको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो ये ऐसे चलती हुई ऋणावेश की ओर झुक जाती हैं। और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा कैसे वक्र का निर्माण करती हैं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं। और इसका रीजन क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए ये खुले वक्र का निर्माण करती है। जबकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा कैसे वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। बंद वक्र का क्यों करती है, क्योंकि बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल और अंदर क्या होती है दिशा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी एक पूरा राउंड बन जाता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये बंद वक्र का निर्माण करती है। और विद्युत बल रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो किसको व्यक्त करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो अपन किसी भी बिंदु पे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या करेगी, वहाँ पे उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। ये गुण है। इसके बाद में देखो इसमें आगे आता है अपने इसी के गुण हैं, आगे आएंगे। फिर अपने एक एग्ज़ाम की दृष्टि से एक छोटा सा इसी का पार्ट है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला गुण है इसका कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या बोल रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया, ये विद्युत बल रेखा हो गई, एक विद्युत बल रेखा अपन ने ये मान ली, ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस बिंदु पर इनको प्रतिच्छेद करवा दिया। अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु पर इस विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी E1 वेक्टर, और एक पे दिशा अपन खींचेंगे तो यहाँ पे दिशा आएगी E2 वेक्टर। यानी इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, दो दिशा। जबकि होता क्या है कि किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पे अपन ने कितनी स्पर्श रेखा खींच दी, दो स्पर्श रेखा। और दो स्पर्श रेखा खींचे जाने का मतलब क्या हो गया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, दो दिशा हो गई। और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्राप्त होती है, दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो एक बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। और इनका गुण होता है कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे समांतर और समदूरस्थ विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको बोलते हैं अपन एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, समांतर और समदूरस्थ यानी समान दूरी पर उपस्थित विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऐसे भी इसको बना सकते हैं अपन प्लस चार्ज के लिए। और इसी का एक पॉइंट और है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती माना जाता है। और समानुपाती मानने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान ज़्यादा होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कैसा विद्युत क्षेत्र बनता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र बनता है। और यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा बनता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र बनता है। प्रबल विद्युत क्षेत्र का मतलब जहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है या जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास में स्थित होती है उसको बोलते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र। और जहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है और यदि विद्युत बल रेखाएं दूर दूर स्थित होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये अपने विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखा के मेन गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये अपने को याद रखनी है। ये एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, वजह क्या है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी और दो स्पर्श रेखा खींची जाने का मतलब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा मिलती है, दो दिशा मिलती है। जबकि एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र को अपन समांतर और समदूरस्थ विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। और विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती माना जाता है। यदि n का मान ज़्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, उसको अपन प्रबल विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। n का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र भी कम हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, ये अपना छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इस पे आधारित 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण पूछ लिए या 4 गुण पूछ लिए, 4 से ज़्यादा नहीं आता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण पूछे जा सकते हैं। दूसरा, इसमें से देखो प्रत्येक गुण में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि को व्यक्त करती है, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है।
और विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये धनावेश से चल के ऋणावेश पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, इसलिए खुले वक्र का निर्माण करती है। और दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? समांतर और समदूरस्थ विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये अपना इजी सा टॉपिक है, आप तैयार करना इसको, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, चलते हैं। जय हिंद।